नमस्कार, आप सबका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आवाम की आवाज़ में आज हम बात करने आए हैं महिलाओं पर। देश में महिलाओं की आबादी 48% से ज़्यादा है, लेकिन राजनीति में या फिर कहें सदन में, लोकसभा में जो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ नाम मात्र ही है। और इस भागीदारी को पूरा करने के लिए ही जो है नारी शक्ति वंदन बिल यानी कि महिला आरक्षण बिल जो है वो लाया गया है और अब ये कानून बन गया है। इससे महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण है वो दिया गया है, यानी कि 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। लेकिन क्या इस बिल के आने से महिलाओं की स्थिति सुधर पाएगी? क्योंकि ये बिल 27 साल से यूं ही लटका पड़ा था। इस बिल को अब लाने के बाद जो राजनीतिकरण है वो भी शुरू हो गया है। इस पर जो होड़ है वो शुरू हो गई है कि ये बिल हम लेकर आए हैं, हम लेकर आए हैं। बिल तो आ गया है, कानून भी बन गया है, लेकिन ये बिल कब पूरी तरह से अपना रूप ले पाता है और ये जो बिल है ये कब तक लागू हो पाता है ये भी देखना होगा। लेकिन क्या इस बिल से महिलाओं की स्थिति बदल पाएगी? क्या महिलाएं और सशक्त हो पाएंगी या नहीं? इसी बिल पर जानने के लिए आज हम आवाम की आवाज़ में आवाम के बीच आए हैं कि वो क्या सोचते हैं कि ये बिल महिलाओं के लिए कितना प्रभावी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण बिल, और ये बिल पास हो चुका है, ये कानून बन चुका है। इसके बाद महिलाओं में इस बिल को लेकर क्या कुछ उनकी स्थिति है या महिलाएं क्या सोचती हैं कि क्या इस बिल के बाद महिलाओं की स्थिति समाज में और राजनीति में क्या उभर कर सामने आएगी? तो चलिए जानते हैं खुद महिलाओं से। मैम, बिल जो पास हुआ है, महिला आरक्षण बिल कानून बन गया है, आपको क्या लगता है कि इस बिल के बाद महिलाओं की स्थिति किस हद तक सुधर पाएगी? मुझे लगता है कि जो ये बिल है वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है फॉर विमेन एम्पावरमेंट। बिकॉज जैसे हमें पता है कि जो अभी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उसमें विमेन की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 15% है, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं वहाँ पे 8 या 9% के आसपास ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे आई एम ए सोशोलॉजी स्टूडेंट, सो आई थिंक जैसे सोशोलॉजी में एक थ्योरी होती है, स्टैंड पॉइंट थ्योरी, कि जो भी इंसान जिस पॉइंट पे खड़ा है उससे बेहतर उसकी पोजीशन कोई और नहीं समझ सकता। सेम उसी तरह से आई फील कि अगर विमेन हैं उसके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे सेक्स रेशियो हो गया या जितने भी रेप्स वगैरह होते हैं, तो इन चीज़ों को एक बेहतर तरह से एड्रेस एक विमेन ही कर सकती है। तो विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होगी। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन इस बिल को लेकर बेसिकली हम देखें कि एक होड़ मच चुकी है कि हर कोई कह रहा है, कांग्रेस कह रही है हम लाए, बीजेपी कह रही है हम लाए। लेकिन क्या इस बिल को लाना ही बहुत बड़ी बात है महिलाओं में, या फिर इसका राजनीतिकरण होना चाहिए? आई थिंक कि शुरुआत तो अच्छी है। 1996 से ये प्रोसीजर चलता आ रहा है कि, लेकिन 2008 में भी ये बिल हुआ था। लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि फ़र्स्ट टाइम इस बिल को एटलीस्ट लोकसभा में लाया गया है, इसके ऊपर वोटिंग हुई है प्रॉपर। तो आई गेस कि इट्स अ गुड स्टेप और अच्छी शुरुआत है। बट वही है, जब तक कोई चीज़ एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं होती, पेपर पे सब कुछ अच्छा होता है, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होती तब तक वी कैन नॉट बी वेरी श्योर। सो इम्प्लीमेंटेशन होगी तब और बेटर होगा। सवाल आपसे, आखिरी सवाल, कि क्या लगता है आपको कि क्या महिलाएं, जिस तरह से हम देखते हैं कि गांव में खासकर हम देखें पंचायतों में सरपंच का चुनाव लड़ती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उस चुनाव के पीछे भी उनके पति होते हैं, मतलब खड़ी तो महिला ही है लेकिन उसे चला एक पुरुष ही रहे हैं। तो क्या महिला आरक्षण बिल आने के बाद भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, या फिर महिलाएं अपना चुनाव, अपना जो भी राजनीति के क्षेत्र में खुद आगे आने की कोशिश करेंगे और महिलाओं के मुद्दे को? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जैसे आपने बोला कि बेसिकली जो ये हस्बैंड्स होते हैं, फादर्स होते हैं, विमेन उनके रबर स्टैम्प्स की तरह ही काम करती हैं, और इंडिया में तो खासकर। लेकिन एक चीज़ अगर हम देखें, जैसे पंचायती लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंज आया है। जो विमेन पहले सिर्फ अपने हस्बैंड्स या फादर्स के कहने पे काम करती थी, आज उनके अंदर इतनी अवेयरनेस है कि हम कई जगहों में देखते हैं कि विमेन ने उनसे हटकर खुद अपने लेवल पे आके स्टेप्स लिए हैं, डिसीजंस लिए हैं। तो आई थिंक इट्स अ लॉन्ग गेम। आप एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि एकदम से विमेन जो हैं वो रबर स्टैम्प्स ना बन के अपने बेसिस पे डिसीजंस लें। बट आई थिंक अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोगों को बिल्स के बारे में पता भी नहीं है। सो इवेंचुअली जब बिल आएगा, लाइक इम्प्लीमेंट होगा, अवेयरनेस होगी, तब आई थिंक धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इट विल बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अवेयरनेस आएगी और ये चेंज ग्रेजुअली आ सकता है, एकदम से तो चेंज आएगा लेकिन समय लगेगा। धीरे आएगा आएगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए, उम्मीद हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। सो यस। मैम, आपको क्या लगता है महिला आरक्षण बिल जो है, क्या महिलाओं की स्थिति सुधरेगी?
ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵੀਮਨ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਪੰਚੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਵਾਏ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ सकता है कि कितनी इम्प्रूवमेंट होएगी या कितनी नहीं होएगी। लेकिन हम समाज में देखिए महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। आपने सुने होंगे बहुत सारे रेप केसेस हो जाते हैं, घरेलू अत्याचार, बहुत सारी चीज़ें हैं। राजनीति में महिलाएं आती नहीं है तो महिलाओं के मुद्दे उठेंगे कैसे? क्योंकि कहते हैं ना कि महिला को महिला ही समझ सकती है। तो महिलाएं आएंगी, लेकिन क्या ये मुद्दे तब कम हो पाएंगे? आपको लगता है, आपके नज़रिए से? मैम सो मैं ਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀਮਨਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀਮਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾइम देखिए तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, क्योंकि वीमेन पहल को कैसे मानती हैं? कि आपको लगता है सच में ऐतिहासिक अच्छी है? हाँ जी हाँ जी, ये तो अच्छी है, ये तो होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन होगी तभी उनको आगे आने का मौका मिलेगा, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। लेकिन आपको कहीं ये नहीं लगता कि शायद चुनाव नज़दीक हैं तो सिर्फ शायद महिला वोट साथ नहीं करेंगी? ये तो डेफिनेटली एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि इतने सालों में ये चीज़ कहाँ थी। बट अगर देखें तो ये काफ़ी टाइम से भी चली आ रही है, बट ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, हर एक चीज़ पॉसिबल है इसमें। लेकिन बदलाव आने की कोई उम्मीद है? हो सकता है मैम, अब टाइम से पहले तो कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या होगा क्या नहीं, वो तो विद इन टाइम पता चलेगा कि बदलाव आएगा या नहीं आएगा। मतलब ये फैसला तो ऐतिहासिक है, लेकिन बदलाव आएगा नहीं आएगा ये समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है मैम कि क्या महिला आरक्षण बिल महिलाओं के लिए एक बदलाव लेकर आएगा या नहीं? फर्स्टली तो मैम जो आप बार बार एम्फेसाइज़ कर रहे हो कि एक बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन है, तो 26-27 ईयर्स लग गए हमें इस हिस्टोरिकल डिसीजन पे पहुंचने के लिए, पहली बात तो ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप लोकल बॉडीज़ पे बात कर रहे हो कि पंचायत में बहुत रिप्रेजेंटेटिव है और ये सारी चीज़ें, तो आज भी होर्डिंग पे हम देखते हैं कि उनके हस्बैंड्स के साथ फ़ोटो लगी रहती हैं, रबर स्टैम्प हैं वो लोग। तो लोकल बॉडीज़ पे भी इतना कोई चेंज नहीं आया हुआ है। और दूसरी तरफ दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी क्रेडिट लेने को कर रही हैं कि ये हमने बिल लेकर आए हैं, हम बिल लेकर आए हैं। जब मोदी जी ने ये पास भी किया बिल, तब भी ऑपोजिशन वहाँ पे नहीं थी। ऐसा स्पेशल सेशन क्या कंडक्ट करा दिया इन्होंने जहाँ पे ऑपोजिशन ही नहीं है। आप खुद ही एक तरफा होकर डिसीज़न ले रहे हो हमारे देश के लिए, तो वहाँ पे ऑपोजिशंस को भी होना ज़रूरी था। और ओबीसी को जहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है, और उसके बाद ओवैसी और जो 2 एमपीज़ थे जिन्होंने इस बिल को डिसरिगार्ड किया है कि वो चाहते हैं कि मुस्लिम वुमेंस का भी इसमें हो। तो रिलीजन बेस्ड पे, अगर हमारी कंट्री सेकुलर है तो रिलीजन बेस्ड पे ऐसी जगह पे हम रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहते हैं, ठीक है। इतना रिप्रेजेंटेशन मतलब कि एक रिजर्वेशन देना, हम इक्वालिटी चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक स्पेशल कोटा, एक स्पेशल रिजर्वेशन देकर, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हमारा जो है गवर्नमेंट है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर वुमेन, फॉर चाइल्ड्स। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। बट ये एक अच्छी चीज़ है कि ये बिल पास करने लेकर आए हैं या जो भी इसकी इम्प्लीमेंटेशंस होंगी। बट मैं मतलब पेसिमिस्टिक भी नहीं हूँ इस चीज़ को लेकर कि बिल अच्छा नहीं है। बिल डेफिनेटली अच्छा है, पर कितना इसका ग्राउंड रियलिटी पे इसका कितना इम्प्लीमेंटेशंस होगा, वेमेन कितनी अवेयर होंगी इसके लिए, क्योंकि लोकल बॉडी में अभी भी पंचायत में वेमेन काफ़ी हैं। 30 लाख अगर पंचायत में अगर सरपंच हैं तो 15 लाख जो हैं वो वेमेंस ही हैं। बट वो कितना उस चीज़ का बेनिफिट उठा रही हैं वो हमें अभी तक नहीं पता। अगर हमारे पास बुरे अगर एग्जांपल्स हैं तो हमारे पास अच्छे एग्जांपल्स भी हैं। इसलिए तो जब तक इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती इन चीज़ों की, उस टाइम तक कभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। कोटा को लेकर आपने एक बात कही कि कोटा को लेकर इस पे एक बहस अभी भी छिड़ी हुई है कि ओबीसी को कोटा नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि महिला आरक्षण बिल में भी कोटे की ज़रूरत है? नहीं, डेफिनेटली नॉट। मैं जैसे पहले कह रही हूँ आपको कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो हमारा हर जगह पे ही है, तो कोटा लाने की क्यों ज़रूरत है? एक ओबीसी के विद इन कोटा लाने की क्या ज़रूरत है? सब इक्वल हैं। हम कोई भी, अगर आप 33% अगर आप विमेन को रिजर्वेशन देते हो तो आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि ओबीसी से हैं तो इनको नहीं देंगे हम, मुस्लिम वुमेन हैं, क्रिश्चियन वुमेन्स हैं। ऐसे तो रिलीजन बेस्ड फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर तो ये एक बहुत बड़ा ही वेपन बन जाएगा ऐसे कि रिलीजन बेस्ड हो रही हैं, कास्ट बेस्ड हो रही हैं, ठीक है। हाँ,
परसेंट सिर्फ 33 है। वही बात है, आप सारी वुमेन्स को इक्वल एक स्टेज पे लेकर आओ, रादर देन कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट और रिलीजन, ठीक है। तो विद इन कोटा मेरे हिसाब से तो नहीं ठीक है। एक सवाल एक नेता है, उन्होंने कहा था अभी कि महिला आरक्षण बिल तो आ रहा है, लेकिन अब ये होगा कि लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाएं जो हैं वो आम महिलाओं का हक छीन लेंगी। आपको क्या लगता है कि क्या उनका ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स तो बहुत इतने सालों में बहुत बार आए हैं। ओबीसी जो हमें बोल रहे हैं कि मुस्लिम वुमेन्स को जो है रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि उनकी पार्टी में एक भी फीमेल कैंडिडेट है उन्होंने हाई पोजीशन पर डाला है उसे? पहले खुद से शुरुआत करनी चाहिए, फिर दूसरों पर कीचड़ उछालना चाहिए, दूसरों पर पत्थर फेंकना चाहिए, ठीक है। और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो घर चला सकती हैं लेकिन देश नहीं, क्या लगता है? हाँ, हमारे पास आयरन लेडी जैसे भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये जो बोलते हैं उनका मुंह बहुत पहले बंद करा चुकी है एक महिला। तो अगर दोबारा मौका मिला, अभी भी हमारी प्रेसिडेंट जो हैं वो भी मुर्मू जी जो भी हैं वो भी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी ओबीसी से ही हैं। हाँ, तो वो भी हमें मतलब एक अच्छा एग्जाम्पल ही सेट करती हैं वो हमें भी। और शायद बहुत सी लीडर्स भी हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी खुद यहाँ तक वो लेकर आई हैं और सवाल करती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि महिला आरक्षण बिल के बाद और महिलाओं की स्थिति राजनीति में थोड़ी अच्छी होने के बाद क्या महिलाओं पर अत्याचार और ये जो घटनाएं हम आए दिन सुनते हैं, क्या ये कम हो पाएंगी? घटनाएं कम होने, इसका मुझे नहीं लगता कि वोटिंग से या रिजर्वेशन से कोई इम्पैक्ट है इस चीज़ का, या इससे कोई इफेक्ट है इस चीज़ का। ये तो आपकी सोशलाइजेशन है या आपकी कंडीशनिंग है कि आप कैसे, मतलब रेप्स होते हैं, इसका कोई पॉलिटिकल या वोट से एजेंडा तो नहीं है ना। अगर हम कैपिटल पनिशमेंट की भी अगर डिमांड करते हैं तो वो भी हम मतलब बार बार कोई अगर पार्टी उस चीज़ को क्रेडिट लेने के लिए चलेगी। अगर कोई ऑब्वियसली अगर कोई वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होगी तो उसको पता होगा कि एक एज अ फीमेल वो क्या फील करती है। तो वो कैपिटल पनिशमेंट या जो भी चीज़ें अगर हमारे लिए लेकर आएगी तो वो सारी चीज़ों को सोचकर और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के तब लेकर आएगी। वो एक मेल शायद वैसे नहीं सोच पाएगा, अकॉर्डिंग टू मी। आपको चुनावी हथियार लगता है ये? कैसे? मुझे एक चुनावी हथियार इसलिए लगता है बिकॉज ये पॉलिटिकल स्टंट इसलिए है क्योंकि अगर आप ऑपोजिशन, अगर जैसे दो बंदे हैं अगर डिबेट कर रहे हैं किसी चीज़ पे, तो दोनों पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप एक तरफा ही फैसला ले रहे हो कि हाँ हम इतना बिल दे रहे हैं या हम इतना रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हैं और उसके बाद ऑपोजिशन नहीं है उस चीज़ में, तो एक पॉलिटिकल स्टंट ऑब्वियसली हो सकता है। एक स्पेशल सेशन ऐसे कंडक्ट कराना मुझे तो नहीं लगता कि ये फेयर है। तो बात हो रही है महिला आरक्षण बिल पर, लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये बिल एक अच्छी पहल तो है, लेकिन बदलाव में समय लगेगा। पिछले 3 दशकों में महिलाओं की स्थिति समाज में बदली है। सामाजिक तौर पर ही नहीं, राजनीतिक तौर पर भी महिलाओं की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आए हैं और महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना कीर्तिमान हासिल किया है। महिला आरक्षण बिल आया है और इस पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और हम लोगों से जान रहे हैं कि वो इस बिल के बारे में क्या जानते हैं और क्या सोचते हैं। ब्रेक से पहले बहुत से लोगों ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय दी, तो चलिए ब्रेक के बाद और लोगों से जानते हैं कि उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। महिला आरक्षण बिल पे मैम आप क्या सोचती हैं? क्या लगता है आपको कि क्या महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला है? देखिए, ऐतिहासिक फैसला तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तब भी कंसेंसस इसी वजह से नहीं बन पाई थी क्योंकि तब कुछ लोगों की सोच कुछ और थी। आज ये चीज़ ज़्यादा उठकर इसलिए आई है क्योंकि आप वर्ल्ड में अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया अब बहुत आगे जा चुका है। अब इंडिया में अब अगर आपके पार्लियामेंट में ही वुमेंस की जो रिप्रेजेंटेशन है इतनी कम है, तो आप अपनी दुनिया में जो आप अपना एक बोल बैठा बनाना चाहते हो वो नहीं बन पाएगा। क्योंकि वो आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके पास, आप कह तो रहे हो पर आपकी वुमेन रिप्रेजेंटेशन है कितनी, आपके पास जो वुमेन्स हैं उनके राइट्स के लिए बोलने वाले कितने लोग हैं पार्लियामेंट में। नो डाउट पहले भी बोला जा रहा था, पर जिस हिसाब से बोला जा रहा था या कितनी वुमेन्स आगे आती हैं जो हाई पोस्ट होती हैं, जो मिनिस्ट्रीज़, जो कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, मोस्टली देखा जाए तो उसमें 1 या 2 जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं वो वुमेन्स के पास जाती हैं, बाकी सब पे जो मेल हेड्स जाते हैं। और मोस्टली उनको मिलती वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है या ज़्यादा से ज़्यादा उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत रेयर मिलता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमारे पास निर्मला सीतारमण जी हैं जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभाला है एंड शी वॉज प्रीटी गुड। तो और जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात है, आप उस टाइम पे ले इसलिए आते हो क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर हम वहाँ पे एक नारी को बिठाते हैं, एक औरत को बिठाते हैं, तो लोग हमसे ज़्यादा इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। उस कनेक्शन के बेसिस पे आप सिर्फ वो एक सीट आप उन पे रिजर्व रखते हो, अदरवाइज तो और बाकी जो आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज होती हैं उसमें आप अपने मेल हेड्स को ही रखते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल ले आए हो तो यानी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वुमेन रिजर्वेशन बिल ले तो आए हो,
उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अभी 10-15 साल लगने हैं, क्योंकि 2026 में तो पहले आपका सेंसस से आना है। उस सेंसस को फिर जब आप पूरा स्ट्रीमलाइन करोगे उसमें भी 2-3 साल लग जाएंगे। फिर जब आपका चुनाव आएगा तब वो प्रक्रिया शुरू होगी, और उस प्रक्रिया में भी जो एक्चुअल में जो वुमेन है, जो ग्रास रूट लेवल से उठ के आई है, क्या उस वुमेन को वो रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमें भी पता है कि वो सीटें कहाँ जाती हैं, किन के पास जाती हैं। तो ये तो नहीं है कि हाँ हर एक वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी ज़रूर, हाँ, पर वो उन ग्रास रूट लेवल वाली वुमेन्स के लिए भी काम करेंगे, वो बहुत बड़ी बात होगी तब। सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि क्या जिस तरह से गांव के जो सरपंच वाले चुनाव होते हैं, सरपंच महिलाएं होती हैं, पुरुष चलाते हैं, क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? अगर महिलाओं के लिए आरक्षण तो सेट कर लिया है, लेकिन क्या सिर्फ महिलाएं एक डमी की तरह वहाँ बैठी रहेंगी और चलाने वाला कोई और होगा, या फिर वो खुद ही अपने कार्य को करने में सक्षम? एक बार इसको सीधा ये कह नहीं सकते कि नहीं हाँ ये डमी ही रहेंगी, क्योंकि आज का समाज बहुत चेंज हो रहा है। औरतें अपने लिए एक हक के लिए लड़ाई लड़ती हैं, ज़रूर लड़ती हैं। हाँ, पहले से थोड़ा कम ज़रूर हो जाएगा वो जो डमी वाला केस है, पर हाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ये सोचा जाता है, जब आपको एक लड़की को भी जब बाहर को रात को निकलने में उसके एक रिस्ट्रिक्शन लगते हैं कि इतने बजे से ज़्यादा घर से बाहर आप नहीं रह सकते हो, या फिर आप अकेले क्यों नहीं जा सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे रेप्स हैं, क्राइम्स हैं, वो क्राइम रेट वुमेन से रिलेटेड इतने ज़्यादा हैं, तो आपको अपने बच्चों के लिए डर लगता है, अपने फीमेल आपकी जो घर में हैं उनके लिए डर लगता है, आप इस वजह से उनको थोड़ा मना भी करते हो। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि आप डमी रिप्रेजेंटेशन वो अभी चलेगी, डमी रिप्रेजेंटेशन थोड़ी कम हो जाएगी, हाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाए वो मैं चाहूँगी हो जाए, पर वो टाइम लगेगा, उसके लिए सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, लोगों का माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वुमेन घर से बाहर नहीं निकलेगी अपने हक के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, क्या उसके लिए क्या सही है, क्या उसके लिए क्या गलत है, उसके बारे में नहीं समझ पाएगी, तो तब तक उसको नहीं पता चलेगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और वो अगर ऐसी औरतें जब आगे जाएंगी वो ही कुछ वुमेन्स के लिए अच्छा कर पाएंगी, अदरवाइज़ तो आप अब भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हैं, हम जैसे चल रही है सोसाइटी वो वैसे ही चलती रहेगी। महिला समानता की बात हम लोग करते हैं कि महिला समान हो या उनको समानता का अधिकार मिले, इसलिए आरक्षण बिल लाया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीति में सिर्फ 33% जो ये कोटा है या फिर हम कहें कि सीट्स हैं ये रिजर्व कर दी गई हैं, इसके बाद महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार आ पाएगा, या फिर वो समान फील कर पाएंगी सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर? जी, 33% रिजर्वेशन से कोई इक्वल फील नहीं करता है। आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो वो तब होती है जब 50-50 होता। 33% कि आप चाह रहे हो लोगों को आगे लाना, आप ठीक है लेके आइए उस 33% में। वो जो वुमेन इक्वालिटी है वो वुमेन इक्वालिटी तब नहीं आ सकती है कि जब आप कह रहे हो कि हमने 33% दे दिया है, अब इससे आगे अब तुम जानो। हमें उस 33% में भी उन औरतों को आगे निकालना जो एक्चुअल में डिज़र्विंग हैं, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि आप जब देखते हो कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, कार्यकर्ता होते हैं उनमें जो वुमेन कार्यकर्ता होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो और उसके लिए ये नहीं है कि वो वुमेन इक्वालिटी आ जाती है, क्योंकि जब आपको इक्वली इतनी मेहनत करते हुए भी फिर भी आपको कुछ चीज़ें त्याग के उस सीट पे आने का मौका मिलता है, तो वो इक्वालिटी तब नहीं आती है। तो ये लेकिन आपको लगता है कि महिलाओं की हक की बात हो पाएगी अब? टू एन एक्सटेंट तो हो पाएगी, टू एन एक्सटेंट तो हम कह सकते हैं, ये नहीं कहते कि 100% हो पाएगी। 1 to 10 मतलब 10% तो आप इतना कह सकते हो कि जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं वो फिर भी आपके नेशनल लेवल पे वो उठाए जा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप निर्भया केस देख लीजिए, उस वक्त वो जो निर्भया कांड हुआ था, अगर उस वक्त वो चीज़ नहीं, वो लॉ नहीं आता, निर्भया लॉ नहीं आता, तो वो जो एक डर अब जो कुछ लोगों में है वो डर नहीं होता, और लोगों के अंदर वो दोबारा से वही आ जाते कि कुछ भी कर सकते हो महिलाओं के साथ, महिलाओं के पास कुछ है नहीं करने को। जो ये चीज़ें हैं, कुछ हैं चीज़ें कि आप करवा सकते हो, कुछ चीज़ों में फ़र्क ज़रूर आएगा। ये नहीं है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल ले आए हो कि पर उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, चीज़ें चेंज होंगी, टाइम लगेगा, टाइम के साथ वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो बहुत बेहतर है। अदरवाइज़ तो फिर वही आ जाएगा कि पार्लियामेंट में भी आपकी पैसा फेंको और फिर तमाशा देखो, वही वाली बात हो जाएगी। तो महिला आरक्षण बिल पर आप क्या सोचते हैं कि क्या ये जो बिल है ये महिलाओं के लिए कितना अच्छा है? ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨ ਡੈਪਥ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ
ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ 60% ਵਿਮਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੱਕ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ मतलब गुड इम्पैक्ट रहेगा विमेंस पे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ये कह रही है कि महिला आरक्षण बिल हम लाए हैं तो शायद महिलाओं के लिए हम एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। वो लोग सदन में आएंगी, महिलाओं के मुद्दे उठाएंगी और शायद महिलाओं की स्थिति और सुधरेगी। क्या आपको लगता है कि सरकार के जो ये दावे हैं ये इस बिल के बाद, इस कानून के बाद पूरे होते दिखेंगे? ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਵਿਮਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਮਨਸ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਬਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ होएगा। लेकिन आपको लगता है कि जैसे खासकर कहा जाता है कि महिलाओं से देश नहीं चलेगा, क्या ये वाक्य या शब्द, ये जो बुरी लाइन है, क्या ये आपको सही लगती है? क्योंकि आप बेसिकली एक पुरुष हैं, तो आपका नज़रिया क्या है इस वाक्य? ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਔਰ ਨਾਰੀ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਮਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਪਲਾਟਸ ਜਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਮਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟੈਪ ਲਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। आपको लगता है, जैसे मैंने एक सवाल पहले लोगों से कहा था कि जैसे जो सरपंच के चुनाव लड़ते हैं, पंचायती चुनाव जो होते हैं, वहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं सिर्फ एक डमी के रूप में बैठी रहती हैं, अंगूठा लगाती हैं, साइन करती हैं, लेकिन उन्हें चला एक पुरुष ही रहे होते हैं। क्या अब भी ऐसा ही होगा? क्या आपको उम्मीद है ऐसी, या फिर महिलाएं जो हैं वो खुद बढ़कर आगे आएंगी? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਪਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਦੇ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਮਨਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਗੂਠੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਲ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਣੇ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ नहीं होएगी। आपने भी थोड़ी देर पहले मुझे कुछ बात कही थी कि अवेयरनेस नहीं है मैम लोगों में, जो गांव की औरतें उन्हें तो शायद पता ही नहीं है बिल कैसा है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को ऐसे कोई कदम उठाने चाहिए कि जो गांव की महिलाएं हैं वो उन तक इसकी पूरी जानकारी पहुंचे ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ सोसाइटी ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। और आपको लगता है ये अच्छा कदम है, या फिर अभी बहुत लंबी है दौड़ समानता के लिए महिलाओं की? ਚੇਂਜ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਠੀਕ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। देश में इस वक्त आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है। हालांकि जो आधी आबादी है ये आए दिनों अत्याचार या उत्पीड़न से जूझती रहती हैं और ऐसे मामलों को लेकर सुर्खियों में रहती है। फिर भी चाहे राजनीतिकरण कहिए या सामाजिकरण, महिला समानता की बात अक्सर होती रहती है। लेकिन जब भी महिला समानता की बात होती है तो हम ये भूल जाते हैं कि किसी भी वर्ग को समानता देने के लिए किसी भी क्षेत्र में समान अवसर देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बिल जो लाया गया है, जो कानून बन गया है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है, लेकिन और भी बहुत सी जगहों पर महिलाओं को समान अधिकार देने अभी बाकी हैं। इस बिल पर आपने लोगों की राय सुनी, लोगों ने अपनी अपनी राय दी और हम हर राय की इज्जत करते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक और नए मुद्दे के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त और आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें। नमस्कार।